सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद। आज 100 का आंकड़ा पार हो गया। पेट्रोल 100 रुपये 56 पैसे ये पावर का रेट है और सादा पेट्रोल 97.10। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। पेट्रोल 97.10 और पावर पेट्रोल 100 रुपये 56 पैसे। और डीजल देखते हैं, डीजल का रेट है 88 रुपीज़ 20 पैसे। 13 दिन से लगातार फरवरी महीने में 13 दिन पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। लगातार 11 दिन से पेट्रोल बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 11 दिन से लगातार बढ़ रही है और आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि नागपुर में पेट्रोल पावर ये शतक मार दिया है। इस बात की बधाई के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। अभी कुछ दिनों पहले तक यहाँ पेट्रोल पंप पे मोदी जी का चेहरा हुआ करता था। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इसलिए हटा दिया कि कहीं लोग इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर दे, थूकना चालू नहीं कर दे। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, जिस तरीके से मोदी जी दाम बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों का आपा खोना ये स्वाभाविक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट मोदी जी की सेकेंड टेन्योर जब शुरू हुआ, यानी 11 मई 2019 के बाद से पेट्रोल हमारे प्रिय मोदी जी ने 15 रुपये 21 पैसे से बढ़ाया है और डीजल 15 रुपये 33 पैसे से बढ़ाया है। दोस्तों, जब 2014 में 26 मई को बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई, उस समय कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $108 प्रति बैरल थी और वो भी $108 प्रति बैरल ये कीमत कम होने के बाद में थी। 2013-2012 में कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान ये कीमत 130, 132, $135 प्रति बैरल तक रही थी। ऐसे में भी उस समय यानी 26 मई 2014 की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट 71 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल दे रही थी और डीजल जो है वो 57 रुपये 57 रुपीज़ 28 पैसे के भाव से दिया जा रहा था। आज आप देख रहे हैं पेट्रोल 97 रुपीज़ 10 पैसे और जो पावर पेट्रोल है उसने शतक मार दिया है। 100 रुपये 56 पैसे का भाव आज हो चुका है। इसका मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुख्य कारण यह है कि जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय जो पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, टैक्स, ये जो टैक्स लिया जाता था पेट्रोल पे, वो 9 रुपये 20 पैसे था।
और हमारे प्रिय मोदी जी ने उस टैक्स को बढ़ाकर 32 रुपये 98 पैसे 32 रुपीज़ 98 पैसे, यानी 2 पैसे कम 33 रुपये कर दिया है। यानी ये वृद्धि जो हुई है, ये वृद्धि 258% की हुई है। और डीजल जो कि हर किसी के, आज किसानों के काम में आता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, वो डीजल के ऊपर जो टैक्स हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 3 रुपये 46 पैसे हुआ करता था, जो कि 820% बढ़ाकर 820% मेरे दोस्तों 820% बढ़ाकर 31 रुपये 83 पैसे कर दिया। यानी 3 रुपये 40 पैसे का टैक्स 31 रुपये बोल रहा था। वो ये बता रहा था कि जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स था, वो टैक्स 32 रुपये 98 पैसे, और डीजल के ऊपर जो टैक्स था वो 3 रुपये 46 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपये 83 पैसे कर दिया गया, जो कि मोदी जी के कृपा से 820% बढ़ा है। तो इस माध्यम से मोदी जी ने हमारे देशवासियों से ये 2014 से लेकर 2021 के बीच में बहुत थोड़ा, यानी 21,50,000 करोड़ रुपए लूटा है। 21,50,000 करोड़ 6 साल में ये जो लूट हुई है, इससे जनता आज त्राही त्राही हो गई है। और इसके बाद में भी कोई बेशर्मी मोदी जी की, जिसकी कोई हद नहीं, वो आज ये कह रहे हैं कि ये जो डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। और उनका जो तर्क है, वो तर्क ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन कांग्रेस ने बराबर किया नहीं, जिस वजह से आज ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। तो मोदी जी थोड़ा पढ़ के आइए। हम जानते हैं आप अनपढ़ हैं, पर किसी को बताइए कि वो आपको ये सब चीज़ें समझाए। और नहीं समझ सकते होंगे तो मुझसे सुनिए कि 2014 में जो देश में पेट्रोल या कच्चा तेल लगता था, उसमें से प्रति 100 लीटर कच्चे तेल में हमारा देश 23.4 लीटर खुद हमारे देश से उत्पादन होता था, जो कि आज आपके रेजिम में, आपके नेतृत्व में घटकर प्रति 100 लीटर में से मात्र 15.8 लीटर का प्रोडक्शन डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है। इसका मतलब कि ये प्रोडक्शन 2014 से बहुत ज़्यादा घट चुका है। और ये जो प्रोडक्शन है, ये पिछले 18 साल में सबसे कम ये प्रोडक्शन है, पिछले 18 साल में सबसे कम। तो मोदी जी ने, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और ये भी आपको बता दूं कि जो कुल उत्पादन हमारे यहाँ पे कच्चे तेल का होता है हमारे देश में, उसका 63% जो कच्चा तेल निकाला जाता है, उसका 63% जो निकाला जाता है, वो ONGC कंपनी, जो नवरत्न कंपनियों में से एक है, वो निकालती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल
ओएनजीसी का जो बजट था वो बजट 32,501 करोड़ रुपए था, जो कि हमारे काबिल मोदी जी ने उसको घटाकर 29,800 करोड़ रुपए कर दिया। और मोदी जी कांग्रेस गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि उस समय कच्चे तेल का उत्पादन देश में बराबर नहीं हुआ करता था, इसलिए आज भाव बढ़ रहे हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, मोदी जी कच्चे तेल के उत्पादन के लिए, खोज के लिए जो पैसा कांग्रेस गवर्नमेंट देती थी 2014 में, वो था 11,700 करोड़ रुपए, और आज 2020 के बजट में उसको कम करके आपने 4,330 करोड़ रुपए कर दिया। तो आपके पाप कांग्रेस के सर मत धोइए। मैं जानता हूं आप अनपढ़ हो, परंतु किसी को ये सब समझाने के लिए आप लगा सकते हो। हमारे पास में बड़े बड़े पढ़े लिखे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आईएएस है, उनका उपयोग कीजिए। और आप जो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के भाषण देते हो, उसमें ये सब फीड करवा के कम से कम पढ़ लीजिए, ताकि लोगों को जो आप बेवकूफ़ समझते हो वो बेवकूफ़ ना समझो। लोगों के पास में फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो आपको सही जवाब देने में सक्षम है। मैं भक्तों को भी एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पे आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्तों कि एक मैसेज चलता है जिसमें ये बताया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्सेस है वो कम है और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस ज़्यादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस कम है। ये हर पेट्रोल पंप पे लगाया जाए, ऐसा एक मैसेज बहुत वायरल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट जो बेसिक प्राइस आज पेट्रोल का है, वो है बेसिक प्राइस, जिस भाव में पेट्रोल पूरा तैयार हो जाता है, वो है 32 रुपये 72 पैसे। 32 रुपये 72 पैसे में आज पेट्रोल दिया जा सकता है। और डीजल का बेसिक प्राइस है 31 रुपये 83 पैसे। 31 रुपये 83 पैसे का डीजल का बेसिक प्राइस है। इसके ऊपर टैक्सेस जो लगाते हैं, वो टैक्सेस 32 रुपये 98 पैसे और 31 रुपये 83 पैसे, सॉरी, मैं बेसिक प्राइस डीजल का 33 रुपये 40 पैसे का है, और उसके ऊपर टैक्स जो लगता है डीजल का, वो 31 रुपये 83 पैसे का। कई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चलते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बहुत पैसा लेती है, बहुत टैक्स वसूल करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आधा है। तो लोगों का दिशा भूल करना बंद कीजिए भक्तों। लोग बेवकूफ़ नहीं है, अभी पढ़े लिखे लोग हैं, किसान भी पढ़े लिखे हैं, किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। तो आप जो लोगों का दिशा भूल करने के लिए, और एक बहुत दिलचस्प बात आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा देश करीबन 15 देशों को पेट्रोल सप्लाई करता है और करीबन 29 देशों को डीजल सप्लाई करता है। और हमारे देश के इर्द गिर्द हमारे जो पड़ोसी देश है, उसके भी आप भाव सुन लीजिए पेट्रोल और डीजल के। मैं सबसे ज़्यादा भाव वाला देश पहले बताता हूँ। बांग्लादेश में 76 रुपये 76 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है। नेपाल में 68 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है। श्रीलंका में 60 रुपये लीटर पेट्रोल है। और दोस्तों, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान में 51 रुपये लीटर प्रति लीटर पेट्रोल है। भूटान में 150 रुपये लीटर पेट्रोल है। और अफगानिस्तान में आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में 44 रुपये लीटर पेट्रोल है।
और खासियत बात यह है कि इन सभी देशों को पेट्रोल और डीजल हमारा देश यानी भारत देता है। तो हमारा देश हमारे पड़ोसी राज्यों को जितने पैसे में पेट्रोल देता उतने में हमारे को भी नहीं देता। वहां बांट रहे हो और देश की जनता को लूट रहे हो। तो मोदी जी ये लूट बंद कीजिए। आपसे निवेदन है कि आप अपनी जो लूट का जो तांडव मचा के रखा है वो तांडव कम कीजिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़रा कम कीजिए। जनता को आपके नीतियों ने मार रखा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देश की अर्थव्यवस्था को आपने चौपट कर दिया है आपकी बकवास नीतियों के वजह से। तो लोगों को ये पेट्रोल और डीजल ये जीवनावश्यक वस्तुएं हैं। हर चीज का जो भाव नियंत्रण होता है वो इसी वजह से होता है, पेट्रोल और डीजल के भाव से। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो भी पेट्रोल और डीजल के भाव से तय होता है। तो मेरा निवेदन है कि ये लूटमार बंद कीजिए और थोड़ी जनता को राहत दीजिए। आप जो ये 32-33 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं वो टैक्स जो है वो टैक्स वसूलना बंद कीजिए, थोड़ी राहत दीजिए। इसी के साथ मैं एडवोकेट अक्षय समर्थ महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे निवेदन करता हूं और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। धन्यवाद।